Good morning, students. Civil fourth semester subject hydraulic machines, and we will discuss about the topic of boundary layer theory. And last time पे हमने बाउंड्री लेयर थ्योरी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस कर लिए थे। बाउंड्री लेयर थ्योरी का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था। हमने डिफरेंट टाइप के जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है, एनर्जी थिकनेस है, तीनों थिकनेस को डेरिवेट कर लिया था। एंड आफ्टर दैट हमने डेरिवेशंस किया था एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल का, जिसमें हमने निकाला था शियर स्ट्रेस और उसके बाद उसका थिकनेस निकाला था, उसके बाद लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाला था। ठीक है, ये डेरिवेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ प्लेट 450 mm इंटू 150 mm हैज़ बीन प्लेस्ड longitudinally in a stream of क्रूड ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, उस क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और उसकी जो लेंथ है वो 450 mm और विड्थ दे रखी है 150 mm की विड्थ दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है 0.9 स्टोक की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है 0.9 स्टोक की, एंड हमने वी विल कन्वर्ट द 9 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज। यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है, इसकी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वेलोसिटी ऑफ द ऑयल 6 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीज़ गिवन है आपको। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन ड्रैग निकालना है ऑन द प्लेट। प्लेट पर कितना फ्रिक्शन आपका लगा हुआ है। सिंपल चीज़ें हैं। फ्रिक्शन ड्रैग का फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो क्या है वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले तो फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है ये आपको भी पता है। देखो फ्रिक्शन ड्रैग होता क्या है, FD = CD कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ये हम निकाल चुके हैं, हाफ रो यू स्क्वायर इंटू एरिया। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में ये था कि CD = स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर था। ठीक है, अब एक्चुअल में ये शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बस सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद अब कौन सी चीज़ हमारे पास गिवन है और कौन सी चीज़ गिवन नहीं है वो देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्स निकालना है, CD आपको पता होना चाहिए, CD नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। एरिया हम निकाल लेंगे यहाँ से, रो दिया हुआ है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकल जाएगी, वेलोसिटी इसकी दी हुई है ये। तो निकालते हैं। सबसे पहले तो CD निकालना है, तो CD के लिए क्या करेंगे, देखो हमेशा न्यूमेरिकल्स उल्टे तरीके से करते हैं, बैक से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर CD अननोन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CD निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला रफली करके देख लेते हैं। CD निकालते हैं। CD का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 1.328 अपॉन रेनॉल्ड नंबर अंडर रूट में। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपको L है, ये यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, तो इसमें अननोन क्या है, अब अननोन क्या है, अब रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड नंबर से स्टार्ट करते हैं। रेनॉल्ड नंबर एट द एंड ऑफ द प्लेट, यहाँ पे लिखेंगे रेनॉल्ड नंबर एट द एंड ऑफ द प्लेट RE = क्या है फॉर्मूला, UL अपॉन न्यू। भाई ULX अपॉन म्यू था, है ना, और ये आपकी हो गई विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो UL अपॉन न्यू हो जाएगा, क्योंकि न्यू की वैल्यू होती है म्यू अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो ये न्यू है यहाँ पर, UL अपॉन एक्स। वैल्यूज पुट करनी है, सीधा कुछ भी नहीं करना है इसमें। वेलोसिटी दे रखी है 6, L की वैल्यू है 0.45 अपॉन न्यू की वैल्यू है 9 × 10⁻⁴। यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30,000 यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड नंबर जो है, देखो रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 × 10⁵ फॉर द फ्लो ओवर द प्लेट इज एंटायरली लैमिनार। देखो ये कंडीशंस हैं हमारे पास, ये कंडीशंस दी हुई है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि 5 × 10⁵ से कम है तो हमारे पास जो फ्लो होगा किस पर, प्लेट पर, है ना। हम लिख देते हैं इसमें द फ्लो ओवर द प्लेट, द फ्लो ओवर द
प्लेट, फ्लो ओवर द प्लेट इज लैमिनार, लैमिनार। देखो इसमें ध्यान रखना, ये लैमिनार फ्लो है। आप बोलोगे सर आपने जब हमको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था वहाँ पर लैमिनार फ्लो के लिए कंडीशंस अलग दी थी, बिल्कुल दी थी अलग, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लेयर पढ़ रहे हैं हम। देखो बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए जब बाउंड्री लेयर हम स्टडी करते हैं उस कंडीशंस में लैमिनार की कंडीशन अलग हो जाती है, लैमिनार की और टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बाउंड्री लेयर जब हम पढ़ते हैं तो बाउंड्री लेयर पर जो लैमिनार और टर्बुलेंट है उसकी कंडीशंस या उनकी जो वैल्यूज है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल दिया कि आपका जो फ्लो है वो लैमिनार है। ठीक है, अब लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमने निकल गई, लैमिनार है तो लैमिनार फ्लो के लिए कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। लैमिनार के लिए हमारे पास 1.328 अपॉन √RE ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। इस वैल्यू को हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं और CD की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और CD की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की जो वैल्यू है रूट में है ना, हाँ ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.0076, 0.007667। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है। ड्रैग ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेट, अब आप आराम से इस वैल्यूज को निकाल पाओगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर CD की वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी U एंड एरिया। सॉल्व करते हैं आगे, नोट डाउन कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, देखो FD निकालना है आपको। CD की वैल्यू दी हुई थी अभी 0.007667 इंटू हाफ। डेंसिटी है आपके पास 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी था ना ये 0.925 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेंसिटी आ जाएगा आपका यहाँ पर। और ये आपका हो गया एरिया, U स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। और एरिया जो है आपके पास वो है 0.45 इंटू 0.15। ये पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 8.62 न्यूटन। 8.62 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आता है आपका 8.62 न्यूटन। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्या है, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज पर जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं अपन थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, सेकंड पॉइंट, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द TRAILING ट्रेलिंग एज, EDGE, ट्रेलिंग एज, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द ट्रेलिंग एज। ठीक है, यहाँ पर थिकनेस क्या है भैया, थिकनेस डेल्टा की वैल्यू है आपके पास 5x अपॉन रेनॉल्ड नंबर का रूट। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास। x की वैल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द ट्रेलिंग एज। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो थिकनेस है इसकी ये हो जाएगी 0.45। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 0.45, तो 5 इंटू 0.45 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी अपन ने 30,000 वैल्यू रखेंगे और ये आपके पास यहाँ पर थिकनेस निकल के आती है। और ये थिकनेस आ गई 13 मीटर की, mm में आया है, कन्वर्ट कर लिया मैंने
13 mm, सॉरी 13 mm आंसर। और लास्ट वन इज शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज। शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज, इसी ट्रेलिंग एज पर शियर स्ट्रेस निकालना है आपको। शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी स्टार की वैल्यू जो होगी वो है आपके पास 0.664 अपॉन रूट अंडर रूट आर ई। ये आपके पास सी डी की वैल्यू है। यहाँ से जब हम सी डी निकाल देंगे, सी डी की वैल्यू लिखाओ आराम से, वैल्यू पुट करो 0.664 अपॉन रूट 30,000 इक्वल टू क्या रखा है 0.00383। ठीक, ये वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की। नोट डाउन कीजिए एक बार। शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज हम निकाल रहे थे, थर्ड पॉइंट निकाल रहे थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज, शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज यहाँ पर निकाल रहे थे। और जो फॉर्मूला है आपके पास शियर स्ट्रेस का, टाउ नॉट इक्वल टू सी डी स्टार इंटू हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। वैल्यूज पुट करते हैं सी डी स्टार की यहाँ पर 0.00383 इंटू हाफ रो की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाफ रो की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.925 इंटू 1000 इंटू 6 सो टाउ नॉट इक्वल टू, हमारे पास जब सॉल्व करते हैं इसको तो 63.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, ऑल द वैल्यूज आर कन्वर्टेड इन मीटर। आंसर 63.77 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग वगैरह निकालने के लिए, शियर स्ट्रेस एंड मोमेंटम थिकनेस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालने के लिए, ये इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल है। अब हम इसके ऊपर जो कुछ वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ फार्मूलेस हैं वो मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैंने शुरुआत में 4 इक्वेशंस लिखी थी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, इन चारों इक्वेशंस में डेल्टा थिकनेस और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इनकी वैल्यूज वेरी फिक्स है, इन वैल्यूज को आपको याद करना है। तो डेल्टा जो थिकनेस है आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस 5.48x, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है 5.48x अपॉन रेनॉल्ड नंबर RE। ठीक है, ये जनरल इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशंस की ये वैल्यूज फिक्स होती है, थोड़ा ध्यान रखना। 0.73 RE, 0.73 अंडर रूट में है रेनॉल्ड नंबर। आफ्टर दैट CD की वैल्यू हो गई 1.46, ये x के लिए है और ये कंप्लीट उसके लिए है 1.46 रूट में REL। देखो ये जो है ये आपका लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, ये CD है ना, x के लिए है, ये L पूरी लेंथ के लिए कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है CD की वैल्यू। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन के लिए आ जाएगा 4.64x रूट RE, 6.646 रूट REX,
1.92 REL, ये वैल्यू निकल के हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम बात करें तो 5.84x अपॉन रूट नोल नंबर 0.686 रूट REX, और इसके लिए हो जाएगा आपका 1.1372 रूट REL। ठीक है, ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी यहाँ पर। और लास्ट वाली इक्वेशंस के लिए और कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4.795x अंडर रूट रिनोल्ड नंबर एंड 0.654 अपॉन रूट एक्स अपॉन अंडर रूट REX, और ये हो गया आपका 1.31 अपॉन REL। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है, ये एक्स से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा बस। तो ये अपनी जो इक्वेशंस हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशंस हैं, उसके लिए डेल्टा CD एंड CD स्टार की वैल्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।